फिल्म शुरू होते ही हम कोरिया की सबसे खतरनाक जेल को देखते हैं, जिसके अंदर आज खतरनाक और बेरहम मुजरिमों से भरी हुई एक बस आई होती है। उस बस में से कुछ कैदियों को उतार कर जेल के अंदर ले आया गया। उन कैदियों के बीच एक मासूम सा दिखने वाला लड़का जिसका नाम होता है रिकी, वो भी शामिल था। हर एक कैदी को एक एक करके चेक किया जाता है और उनको आगे भेज दिया गया। लेकिन जब रिकी की बारी आई तो उसके मेटल डिटेक्टर के अंदर से गुजरते ही मेटल डिटेक्टर की लाइट जोर जोर से ब्लिंक करना स्टार्ट कर दी, जिस वजह से एक गार्ड काफी गुस्से से उसके पास आता है और जैसे ही उसने रिकी को मारने की कोशिश की तो रिकी ने उन दोनों गार्ड्स के डंडों को अपने हाथ से ही रोक लिया। ये देखकर वो सारे बहुत ज्यादा चौंक गए, जिस वजह से अब रिकी को एक एक्सरे मशीन के सामने रख दिया जाता है। रिकी का एक्सरे बाहर आया तो उन्होंने देखा कि रिकी के पेट के अंदर 5 गोलियां अभी भी मौजूद है। ये देखकर चेकिंग करने वाला डॉक्टर कहने लगा, अगर अंदर गोलियां हैं तो बाहर उनके निशान क्यों नहीं? जिस पर रिकी कोई जवाब नहीं देता। लेकिन वो डॉक्टर रिकी पर ज्यादा दिमाग नहीं खपाना चाहता था, इसीलिए उसने रिकी को अपने सेल में डाल देने का ऑर्डर दे दिया और इसी तरह गार्ड्स रिकी को लेकर उसके सेल में चले जाते हैं। यहाँ हम देखते हैं जेल का सीन, जहाँ पर जब एक बेचारा बूढ़ा आदमी, जिसे आज से 2 दिनों बाद यहाँ जेल से रिहाई मिल जाएगी, वो बेचारा ब्रश कर रहा होता है। लेकिन तभी उसके पास 2 गुंडे आए और उस बूढ़े आदमी को उठाकर दीवार में पटक देते हैं। वो दोनों गुंडे ऑस्कर नाम के एक बहुत ही खतरनाक क्रिमिनल के चेले थे। तभी ऑस्कर उस बुढ़े के पास आया और उसे कहने लगा, देख बुढ़े, तूने इतने साल मेरी काफी ज्यादा मार खाई है, अब 2 दिनों बाद तू रिहा होने वाला है, इसीलिए आखिरी बार मुझे तुझे मार लेने दे। तभी ऑस्कर ने एक लकड़ी से उस बूढ़े आदमी के चेहरे पर वार किया और उस बूढ़े आदमी को बहुत ज्यादा जख्मी कर देते हैं। अब इसके तुरंत बाद ही ऑस्कर उस बेचारे बूढ़े को उसी तरह छोड़कर वहाँ से जाने लगा। लेकिन तभी वहाँ पर रिकी आ जाता है, जिसने ऑस्कर को एक लात दे मारी और ऑस्कर एक नुकीले कीलों के ऊपर जा गिरता है और फिर दर्द के मारे ऑस्कर दुम दबा कर वहाँ से भाग गया। रिकी ने तुरंत ही उस बूढ़े आदमी के पास आकर उस बेचारे को हौसला दिया और कहा, तुम चिंता मत करो, आगे से ये तुम्हें कभी परेशान नहीं करेगा। यहाँ हम देखते हैं ऑस्कर को, जो अपने सेल के अंदर बैठा अपने चेलों से अपनी मालिश करवा रहा होता है। उसके चेले बताते हैं कि ये रिकी नाम का लड़का अभी आज सुबह ही जेल के अंदर आया है, इसीलिए शायद उसे नहीं पता होगा कि आप कितने बड़े क्रिमिनल और कितने बड़े माफिया हो। अगली बार उसे सब कुछ समझा देंगे। इसी के साथ सीन कट हुआ और हमने देखा एक गार्ड को, जो तुरंत ही भागता भागता एक खास तरह के हाई सिक्योरिटी सेल के अंदर आता है। उस सेल के अंदर एक बहुत ही मोटा और हट्टा कट्टा कैदी बंद था, जिसे आज 3 महीनों के बाद 1 दिन के लिए रिहा किया जाने वाला था। तभी हम देखते हैं उस बूढ़े आदमी को, जिस बेचारे के फेस पर चारों तरफ पट्टियां लिपटी हुई थी। कुछ गार्ड्स उसे एक सुनसान जगह पर लाकर पीटना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि ऑस्कर उन गार्ड्स को काफी ज्यादा पैसे देता था और रिकी ने इस बूढ़े आदमी की वजह से ऑस्कर की काफी बुरी हालत कर दी। वो गार्ड्स कहते हैं, तुम्हारी वजह से ऑस्कर आज इतनी बुरी हालत में है, इसीलिए हम तुम्हें 3 साल की सजा और देंगे। बेचारा बूढ़ा आदमी गार्ड्स के सामने बहुत ज्यादा गिड़गिड़ाता है, लेकिन वो गार्ड्स 1 नंबर के घटिया और बेरहम इंसान थे। वो उसे उसी हालत में छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। अब जैसे ही रात हुई तो एक गार्ड जब चेकिंग करने को आता है, तब उसने देखा कि वो बूढ़ा आदमी अब बेचारा फांसी लेकर मारा जा चुका है। ये देखकर वो गार्ड डर के मारे सीढ़ियों से ही नीचे गिर जाता है। जेल के अंदर चारों तरफ ये खबर फैल गई कि बूढ़े आदमी ने अपनी जान ले ली है। तभी इस बात का अंदाजा रिकी को भी हो जाता है कि उसे अब ऑस्कर का कोई ना कोई इलाज तो करना ही होगा। तभी हम देखते हैं 2 गार्ड्स को, जो उसी बेचारे बूढ़े आदमी की डेड बॉडी को उनके घर वालों को देने के लिए जा रहे थे। उतने में वहाँ रिकी आया और उस बूढ़े आदमी के हाथों पर जब उसने हथकड़ियाँ लगी देखी तो रिकी उन गार्ड से कहता है, अब तो ये मर गया है, अब तो इसकी हथकड़ियाँ निकाल दो। उन गार्ड्स ने कहा, माफ करना रिकी, लेकिन हमारे पास हथकड़ियों की चाबी नहीं है, जिस वजह से रिकी ने गुस्से में आकर अपने हाथों से ही उन हथकड़ियों को तोड़ दिया। दोस्तों, यहाँ पे हमें पता चला कि रिकी कोई आम इंसान नहीं, बल्कि रिकी के अंदर कोई सुपर पावर है, जिसके बारे में हमें आगे चल के पता चलेगा। इसी तरह वो दिन गुजर गया और हम देखते हैं सुबह का सीन, जहाँ पर रिकी नहा रहा होता है। तभी रिकी के पास ऑस्कर आता है, जो रिकी को बहुत बुरी तरह घूर रहा था। रिकी को वहाँ पर कुछ गड़बड़ लगी, लेकिन इतने में ही रिकी के पीछे वही मोटा हट्टा कट्टा आदमी आ गया, जिसे हमने कुछ ही देर पहले देखा था। उसने रिकी पर एक जोरदार घूसा जड़ दिया और रिकी काफी दूर जा गिरता है। वो रिकी को कहता है, तुम्हें मारने के लिए मुझे ऑस्कर ने 2 करोड़ रुपए दिए हैं, इसीलिए तुम्हारी मौत तो आज पक्की है। रिकी तुरंत ही उठा और उसने एक ही झटके में उस मोटे आदमी के पेट को चीर दिया, जिससे वो मोटा आदमी तड़प तड़प कर मारा जाता है। अगले ही पल रिकी ने ऑस्कर के हाथ को ही तोड़ दिया, जिस वजह से ऑस्कर को बहुत ज्यादा दर्द होना स्टार्ट हो गया। लेकिन रिकी ने ऑस्कर पर जरा सा भी दया दिखाए बिना ही ऑस्कर को भी सबके सामने जान से मार डाला। जब 2 गार्ड
गार्ड्स फाइट खत्म हो जाने के बाद रिकी को अपने सेल में ले जा रहे थे, तभी उसके पास बोरास नाम का एक कैदी आता है। जी हाँ दोस्तों, बोरास वार्डन का खास आदमी था और वार्डन बहुत ही ज्यादा बेरहम इंसान है। बोरास रिकी से कहता है, देखो रिकी, मुझसे बच के रहना, क्योंकि वार्डन ऑस्कर की मौत पे चुप नहीं बैठेगा और वो मुझी से कहेगा कि तुम्हें सबक सिखाए। फिलहाल रिकी बोरास को कुछ भी नहीं कहता और चुपचाप वहाँ से चला जाता है और फिर अपने सेल के अंदर आकर वो अपनी पुरानी बातों को याद करने लगा और फिर वो सीधा अपने पास्ट में चला गया, जहाँ वो भागता भागता अपनी माँ की कब्र पर आता है। वहाँ पे उसे उसका पिता नजर आया। दोस्तों, रिकी का पिता असलियत में मर चुका था, लेकिन रिकी के पिता के पास एक सुपर पावर थी कि वो मरने के बाद सिर्फ एक मर्तबा दोबारा जिंदा होकर 3 दिनों के लिए असली दुनिया में वापस आ सकता था। दोस्तों, रिकी को नहीं पता था कि उसका पिता असलियत में मर चुके हैं, लेकिन रिकी के पिता रिकी से कहते हैं, देखो बेटा, तुम में एक बहुत ही खास सुपर पावर है और मेरे पास सिर्फ 3 दिन है तुम में से वो सुपर पावर बाहर निकालने में। मुझे पता है कि तुम बाकी के आम लड़कों में काफी ज्यादा मजबूत हो, इसीलिए हम आज से ही ट्रेनिंग स्टार्ट कर देंगे और तुम्हारी सुपर पावर को मैक्सिमम लेवल तक ले जाएंगे। इसी तरह रात हुई और हम देखते हैं रिकी और उसके पिता को जो खूब ध्यान लगाकर ट्रेनिंग कर रहे थे। ट्रेनिंग करते करते रिकी के पिता ने उसे इतनी कड़ी ट्रेनिंग दी कि रिकी कुछ ही घंटों के अंदर ही अपनी सुपर पावर को मैक्सिमम लेवल तक ले गया और इसी तरह वो सीन कट हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं वार्डन को जो बड़े मजे से अपना खाना एंजॉय कर रहा था, तभी उसके पास रिकी को लाया जाता है। वार्डन रिकी से कहने लगा, देखो रिकी, तुमने कल ही मेरे एक होनहार और बड़े काम के सिपाही को मार डाला और वो सिपाही कोई और नहीं बल्कि ऑस्कर ही था, इसीलिए अब मुझे तुम्हारा कुछ ना कुछ करना होगा। इतना कहकर वो रिकी के पास आ गया। उसने रिकी को काफी ज्यादा घूसे जड़ना स्टार्ट कर दिए। रिकी पहले तो बहुत ज्यादा शांत होता है, लेकिन तभी वार्डन ने अपने हाथ पे लगी हुई हुक को रिकी के हाथ पे दे मारा, जिससे रिकी बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। रिकी ने अपने हाथ से ही वार्डन के डाइनिंग टेबल को कुचल दिया। वार्डन ने जैसे ही रिकी पर शूट किया तो हम देखते हैं कि रिकी को गोलियों का कोई असर नहीं होता और तो और उसने वार्डन को धमकी दी कि आगे से मेरे रास्ते में ना आए वरना वो उसे जान से मार डालेगा। इतना कहकर रिकी वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं बोरास को जो अब वार्डन के ऑफिस में आया था। वार्डन ने कहा, तुम्हें मेरा एक छोटा सा काम करना है। बोरास कहता है, हाँ मुझे पता है कि तुम रिकी की सुपारी देने वाले हो। वार्डन ने कहा, बिल्कुल सही समझे, ये लो, इस चाकू को अपने पास रखो और कुछ जहरीली गोलियां दे रहा हूँ, हो सके तो इसे रिकी की आंखों में डाल देना, जिससे रिकी अंधा हो जाएगा और तुम्हें उसे मारने का मौका मिल जाएगा। इतना सुनकर बोरास वहाँ से बाहर आ जाता है। तभी हम देखते हैं बोरास को जिसने रिकी को सरेआम लड़ने के लिए बुलाया था। रिकी भी उसका चैलेंज एक्सेप्ट करके मैदान में आ जाता है। देखते ही देखते उन दोनों की फाइट स्टार्ट हो गई, लेकिन बोरास रिकी पर भारी पड़ रहा था, मगर तभी रिकी ने अपने आप को संभाला और बोरास पर वार करना स्टार्ट कर दिया। बोरास ने तुरंत ही अपना चाकू निकाला और उसमें से वार्डन की वही गोलियों को रिकी की आंखों में दे मारा, जिसे रिकी बेचारा अंधा हो जाता है। रिकी की आंखों में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। रिकी यहाँ वहाँ हवा में ही हमला किया जाता है, लेकिन तभी रिकी का हाथ एक वाटर पंप पे गया। जैसे रिकी ने उस वाटर पंप पे शूट किया तो उस पंप में से काफी तेज रफ्तार से पानी निकलना स्टार्ट हो गया, जिससे रिकी को फायदा ये हुआ कि रिकी की आंखों में अब दर्द होना बंद हो जाता है और फिर उसने अगले ही पल बोरास की आंख बाहर निकाल दी और कुछ ही सेकंड में बोरास को पटक पटक कर उसने जान से मार डाला। ये सब कुछ वार्डन भी देख रहा था। तभी सभी कैदी वार्डन पर बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं, क्योंकि वार्डन उन्हें इंसान नहीं समझता था। वो सभी वार्डन की तरफ उसे मारने को बढ़े, लेकिन उतने में वहाँ पर वार्डन के 3 और खास आदमी आ जाते हैं, जिनमें से सबसे लंबे आदमी का नाम यकाटा, लड़की का नाम गैबी और साथ ही खड़े लड़के का नाम होता है कोजो। वो तीनों वहाँ पर आते ही कुछ कैदियों को जान से मार डालते हैं, जिससे बाकी के सभी कैदी रुक गए और फिर वार्डन वहाँ से चला जाता है। फिर सीन शिफ्ट हुआ और हम देखते हैं एक कमरे का सीन, जहाँ पर यकाटा, गैबी और कोजो बैठे हुए एक काफी मासूम से कैदी को अपने पास बुलाते हैं। उन्होंने पलक झपकते ही उस कैदी को जान से मार दिया और उसकी लाश को ग्राउंड के बीचों बीच रख दिया, ताकि वहाँ पर रिकी आए और उन तीनों को लड़ाई के लिए ललकारे। और होता भी ऐसा ही है। रिकी ने जैसे ही उस मासूम से लड़के की लाश देखी तो रिकी आग बगोला हो जाता है और उसने तुरंत ही ग्राउंड के अंदर हर जगह आग लगाना स्टार्ट कर दी, जिससे गैबी तुरंत ही भागती हुई ग्राउंड के अंदर आ जाती है और फिर पलक झपकते ही रिकी पर अटैक कर देती है, जिससे रिकी दूर जा गिरा। रिकी तुरंत ही उठा और उस लड़की पर अटैक करने ही वाला था कि तभी वहाँ पर कोजो आया और अपने नुकीले कीलों से रिकी पर बहुत ज्यादा अटैक कर देता है, जिससे रिकी बेचारा काफी ज्यादा कमजोर हो गया। उसने रिकी को चारों तरफ से अटैक करके उसको बांध दिया। तभी पीछे से यकाटा आया और रिकी के गले को पकड़कर उसे चोक कर देता है। यकाटा उन दोनों को पीछे हटने का कहकर खुद ही रिकी पर अटैक करने वाला था, लेकिन इतने में ही उन दोनों में अनबन हो गई, क्योंकि
गैबी चाहती थी कि वो रिकी को मारे, जबकि यकाटा अपने हाथों से रिकी को मारना चाहता था। लेकिन तभी उन तीनों की आपस में ही लड़ाई करने की वजह से वार्डन ने वहाँ पर चारों तरफ से गोलियां चलवा दी और फिर गोलियों से बचते हुए वो चारों वहाँ से भाग जाते हैं, जिस वजह से यकाटा रिकी को लेकर एक खास तरह के सेल में आ गया। उसने रिकी को कहा, देखो हम दोनों यहाँ पर अकेले हैं। लेकिन तभी हमने देखा कि सेल की दीवारों में से लगातार कीचड़ बाहर आ रहा है, जिसमें यकाटा और रिकी डूब कर मारे जाएंगे। लेकिन तभी रिकी ने अपनी पूरी ताकत से उस सेल का दरवाजा तोड़ा और यकाटा को भी बाहर निकाल लिया। इसी तरह वो सीन कट हो जाता है। अगली सुबह हम देखते हैं वार्डन को, जो आज काफी ज्यादा गार्ड्स को गेट के बाहर खड़ा करके एक खास आदमी का इंतजार कर रहा होता है। वो खास आदमी इस जेल का हेड था। काफी इंतजार करने के बाद आखिरकार जेल का हेड, जिसका नाम था योशिउरा, वो आ ही गया। दोस्तों, वार्डन जितना बेरहम था ना, जेल का हेड उससे भी 10 गुना ज्यादा बेरहम था। योशिउरा का एक बेटा भी होता है जो काफी ज्यादा मोटा था। योशिउरा का बेटा चलते चलते खुद ब खुद ही नीचे गिर गया। ये देखकर वहाँ पर मौजूद सभी की सांस फूल जाती है, क्योंकि योशिउरा को अब बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुका था। योशिउरा ने कहा, इस गलती की वजह से किसी न किसी को तो मरना ही होगा, इसीलिए जल्दी से मेरे सामने किसी को मारा जाए। जिस वजह से वार्डन ने वहाँ पर एक कैदी को बुलाया और योशिउरा ने उसके मुंह में स्टिक दी और फिर उसका मुंह जगह जगह से चीर डाला, जैसे वो कैदी तड़प तड़प कर मारा जाता है। फिर वो सीन कट हुआ और हम देखते हैं योशिउरा को, जो अपने बेटे के साथ अपने ऑफिस में बैठा था। उसके सामने वार्डन खड़ा होता है, जो योशिउरा से कहता है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए सर, आपकी गैर मौजूदगी में हमारे 2 फाइटर मारे गए। योशिउरा वार्डन पर बहुत ज्यादा गुस्सा हुआ। योशिउरा ने कहा, आखिर मारा किसने उन्हें? वार्डन कहता है, एक रिकी नाम का लड़का है, वो काफी ज्यादा ताकतवर है। जिस पर योशिउरा कहता है, उसे तो मैं अपने हाथों से ही मारूंगा। इसके साथ वो सीन भी कट हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं रिकी को, जिसे एक काल कोठरी के अंदर कैद किया गया था। योशिउरा जैसे ही उसके पास आया तो योशिउरा ने कहा, अरे ये मासूम सा दिखने वाला हमारे 2 तगड़े फाइटर्स को मार गिराया, आखिर ये सब कुछ इम्पॉसिबल है। मगर वार्डन कहता है, आप जरा इसके पास जाइए, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। लेकिन योशिउरा कहने लगा, जल्दी से इसके पास यकाटा को लाया जाए। दोस्तों, तभी हम देखते हैं यकाटा को, जो उस काल कोठरी की दीवार को तोड़कर रिकी के पास आता है और उसे बड़ी बेरहमी से पीटना स्टार्ट कर देता है। दोस्तों, यकाटा भी रिकी की तरह ही बहुत ज्यादा पावरफुल था। पहले तो रिकी बहुत ज्यादा मार खाने के बाद काफी दर्द में चिल्लाया, लेकिन तभी उसने अपने आप को संभाला और पलक झपकते ही यकाटा के मुंह को ही चीर दिया, जिससे यकाटा काफी कमजोर हुआ और यकाटा ने उस पर हमला करना बंद कर दिया। ये देखकर योशिउरा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और योशिउरा ने उस सेल की दीवारों के ऊपर ही हाइड्रोलिक प्रेस को स्टार्ट कर दिया, जिससे अब हाइड्रोलिक प्रेस आहिस्ता आहिस्ता करके नीचे आना शुरू कर देता है। रिकी ने उस हाइड्रोलिक प्रेस को रोकने की कोशिश की, लेकिन तभी योशिउरा ने उस सेल की दीवारों में करंट ऑन कर दिया, जिससे रिकी को करंट लगता है और वो नीचे गिर जाता है। अब हाइड्रोलिक प्रेस उसे कुछ ही लम्हों में कुचलने वाला था, पर हमने देखा यकाटा को, जो अपनी पूरी ताकत से उस हाइड्रोलिक प्रेस को ऊपर उठाकर रिकी की जान को बचा लेता है। रिकी वक्त रहते उस जेल को तोड़कर वहाँ से बाहर आ गया। रिकी ने तुरंत ही वापस आकर यकाटा को भी बाहर आने का कहा, लेकिन यकाटा बेचारा बाहर आने की बहुत कोशिश करता है, मगर हाइड्रोलिक प्रेस उसको पलक झपकते ही कुचल डालता है। अब ये देखकर रिकी को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो बिला वजह किसी की जान नहीं लेना चाहता था। मगर फिर भी योशिउरा और वार्डन रिकी को बंदी बना लेते हैं और उस पर बड़े बड़े रोड से टॉर्चर करना स्टार्ट कर देते हैं। तभी उसके पास गैबी आई और उसके मुंह में काफी ज्यादा ब्लेड भर के मुंह के बाहर टेप लगा देती है और उसे यहाँ वहाँ बुरी तरह पीटने लगी। लेकिन रिकी इतना ज्यादा ताकतवर होता है कि वो गैबी के हर वार को बहुत हिम्मत से सह गया। काफी ज्यादा टॉर्चर करने के बाद रिक को उसके सेल में भेज दिया गया। अगले सीन में हम देखते हैं योशिउरा और उसके बेटे को, जो किचन के अंदर पेट भर के खाना खाने वाले थे। तभी एक कैदी आहिस्ता सी आवाज में कहने लगा कि यहाँ हमें 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती और इन्हें पेट भर के खाना दिया जा रहा है। लेकिन ये सब कुछ योशिउरा सुन लेता है। योशिउरा ने तुरंत ही उसको एक श्रेडर के अंदर डाल दिया और उस बेचारे का हाथ कटर के अंदर आकर कट गया। लेकिन तभी पीछे से हम देखते हैं वार्डन को, जिसकी काफी ज्यादा बुरी हालत थी। दोस्तों, ये सब कुछ और किसी ने नहीं बल्कि रिकी ने ही किया होता है। रिकी और कुछ कैदी वार्डन को काफी ज्यादा मार पीट कर योशिउरा के पास लाए थे, लेकिन योशिउरा वार्डन को बचाने की बजाय उसी पर ही फायर करके वार्डन को जान से मार डालता है। और फिर तभी हम देखते हैं रिकी को, जो योशिउरा की तरफ बढ़ा, लेकिन तभी वहाँ पर गैबी आ जाती है और उस पर अटैक करके उसे काफी ज्यादा जख्मी करने लगी। एक टाइम तो ऐसा आया जब कोजो और गैबी ने रिकी को बहुत ज्यादा कमजोर कर दिया था, लेकिन रिकी ने अपनी पूरी ताकत से गैबी पर वार करके उसे जान से ही मार डाला। ये देखकर कोजो रिकी से डर के मारे वहाँ से भागने लगा, लेकिन योशिउरा ने उस पर भी वार किया और उसको भी जान से मार डाला। अब वहाँ पर मौजूद थे बस रिकी और योशिउरा। योशिउरा कुछ गार्ड्स को कहता है, मेरे बेटे
को किसी सेफ जगह पर ले जाओ, इस बेगैरत को तो मैं खुद ही देखूंगा। इतना कहते ही उसने रिकी पर हमला कर दिया, लेकिन रिकी ने उल्टा उसी को ही एक जोरदार टांग जड़ दी और उसे दूर पटक दिया। दोस्तों यहाँ पर योशिउरा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और हमने देखा कि योशिउरा का शरीर अब काफी ज्यादा लंबा होकर काफी भद्दा बन चुका है। यहाँ पे हमें एक और राज का पर्दाफाश हुआ कि योशिउरा के पास भी बिल्कुल रिकी की तरह ही सुपर पावर थी कि योशिउरा जितना ही गुस्से में आता वो उतना ही ताकतवर और बड़ा बनते जाता। रिकी योशिउरा को देखकर काफी ज्यादा हैरान हुआ, लेकिन उसने तुरंत ही योशिउरा पर अटैक कर दिया। लेकिन योशिउरा रिकी को पटक पटक कर मारने लगा। उसने रिकी को बहुत ज्यादा घायल कर दिया, लेकिन रिकी ने अब अपनी सारी हिम्मत को इकट्ठा करके योशिउरा को बहुत ऊंचा उठाकर एक श्रेडर के अंदर पटक दिया, जिस श्रेडर के अंदर उसने पहले गार्ड की बाजू को काटा था। और अब आहिस्ता आहिस्ता करके योशिउरा भी उस श्रेडर के अंदर जाना स्टार्ट कर देता है। दोस्तों वो श्रेडर कुछ ही सेकंड्स के अंदर योशिउरा का कीमा कर डालता है और फिर इसी तरह रिकी ने वहाँ पर मौजूद सभी बेरहमों को जान से मार डाला। वो तुरंत ही बाहर ग्राउंड में आता है और काफी जोर से अपने मुक्के को जेल की काफी मोटी मोटी दीवार पे पटक देता है, जिससे वो दीवार पलक झपकते ही टूट गई और फिर रिकी वहाँ से बाहर भाग गया। इसी के साथ ये फैंटास्टिक फिल्म यही खत्म होती है। थैंक्स फॉर योर टाइम दोस्तों।